और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। 2013 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है वुमेन इज़ अ नेशन। इसको बनाने के पीछे जो मकसद था वो बेसिकली ये था कि मैं अपने घर की छत पे पहले बच्चियों को पढ़ाती थी और वहाँ एक पश्तो फैमिली थी जो कि हमारे इलाके में रहते हैं। उनकी बच्चियाँ जो थी उनको लैंग्वेज का बैरियर था और वो पढ़ नहीं पाती थी, तो उनकी वालदा ने मुझसे एक दिन रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ तुम इनको पढ़ा लो। मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, फिर ऐसे करते करते मैं अपने मोहल्ले के बाकी बच्चों को भी पढ़ाती थी। 2013 में मैंने एक फ़ेस्टिवल अटेंड किया, फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपने इलाके की लड़कियों के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। तो मैंने अपनी 3 सहेलियाँ हम थीं, मैंने 2 सहेलियों के साथ मिल के एक इदारा बनाया जिसका नाम है वुमेन इज़ अ नेशन, और हमने बच्चियों को फ्री तालीम देना शुरू कर दी। तो जब हम पढ़ाते थे तो बेसिकली ये था कि हमारे पास सिर्फ एक बच्ची आई, सबीहा उसका नाम था, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे याद है कि हमारे पास एक बच्ची आती है ज़ैनब, जो कि आती थी, अभी नहीं आती वो। ज़ैनब की स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि ज़ैनब के अब्बू जो है वो बेसिकली डोंकी कार्ट चलाते हैं, वो गधा गाड़ी चलाते हैं, और उनकी माँ जो है वो लोगों के घरों का काम करने जाती है, और ज़ैनब खुद भी जो है वो लोगों के घरों का झाड़ू पोछा करने जाती है। तो ज़ैनब के बारे में ये डिसाइड हो चुका था कि जी बहुत अर्ली एज में उसकी शादी होगी और वो पढ़ेगी नहीं। तो ज़ैनब जिनके घर पे काम करती थी वो हमारे मोहल्ले में ही, वो हमें सपोर्ट करते हैं, इधर इवन के पास रहते हैं। उन्होंने हमारे पास इस बच्ची को एनरोल कराया, एडलाया, हमने उसको पढ़ाया और वो अब स्कूल जाती है। तो ये हमारी एक अच्छी सक्सेस रही कि हमने उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि अभी इसकी शादी की उम्र नहीं है, बल्कि अभी इसकी स्कूल जाने की उम्र है और उसको स्कूल जाने दें। इस तरीके से करते करते 2013 से अब तक हम लोग बहुत सारी बच्चियों को डिफरेंट प्रोग्राम्स में इंगेज कर रहे हैं। हमारे पास अभी करंटली जो बैच गुजरा है वो 120 बच्चियों का बैच था जो कि हमारे पास से पढ़ के जा चुकी हैं। हमारे पास मुझे याद है कि 80 के करीब बच्चियाँ आ गई थी और एक ही क्लासरूम था जिसमें हमारे पास बिठाने की उनको जगह नहीं थी। हमारे पास बच्चों का नंबर बढ़ता गया तो हमें थ्रेट्स आना शुरू हो गए, और थ्रेट्स इस कदर एक्सट्रीम थे कि उन्होंने एक पेपर में कुछ बुलेट्स डाल के भेजी थी और कहा था कि जी हाँ, आप जो भी काम कर रही हैं, आप जो लड़कियों को पढ़ा रही हैं, ये पढ़ाना बंद कर दें वरना आपको हम मार सकते हैं। और बहुत सारे मेरी एक कोलीग के साथ जो है उन्होंने हरेसमेंट करने की कोशिश की। उनको वो जब जा रही थी अपने घर तो उनकी गली में रोका गया था, उनका स्कार्फ छीना गया था और उनको कहा गया था कि अगर हम आपको वार्न कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये पढ़ाना बंद नहीं तो हम आपको कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाना बंद कर दिया। मैंने 6 महीने तक अपना इंस्टीट्यूट बंद रखा क्योंकि मुझे एक्सट्रीम लेवल पे थ्रेट्स आते थे, और फिर जब स्टार्ट किया फिर हमने दोबारा बंद कर दिया 3 महीने के लिए। फिर जब मैंने बाबा से शेयर किया कि मैं इस तरीके से दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि अब सुन लो, अब अगर स्टार्ट कर रही हो तो अब वापस नहीं आना। अब ये नहीं कहना कि मैं बंद कर रही हूँ या मैं काम नहीं करना चाह रही। अब तुम अगर काम कर रही हो तो तुम्हें ट्रूली करना है काम, और तुमने वापस इसको क्लोज़ नहीं करना। तो दैट वाज द डे जब मैंने स्टार्ट लिया दोबारा से, और वो करेज जो है मुझे मिली वो उनसे मिली। सो पहले वो लोग जो बहुत ज़्यादा आवाज़ें कसते थे या कहते थे, बातें करते थे, अब वो जो है वो खुद कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी आप लेके जाएं, हमारे बच्चों को भी आप ऐसी जॉब्स दिलाएं, हमारे बच्चों को भी आगे लेके जाएं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। मैं एक एजुकेशनिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं अपने आप को एज अ प्रोफेसर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एजुकेशन को ही अपना करियर लूँ और आगे बढ़ूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि विन के बहुत सारी ब्रांचेस हों जहाँ पे लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाए, और ना सिर्फ लड़कियों को, आई थिंक पाकिस्तान में लड़कों को भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो भी बच्चों को मौका नहीं मिल पाता कि वो तालीम हासिल करें। तो उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ।